हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स बुक सॉल्यूशन। चलिए, इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी लोक भारती का कक्षा 9वीं का दूसरी इकाई पाठ क्रमांक 3 जिसका नाम है इनाम। इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे स्वाध्याय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है पाठ के आंगन में, उसमें आपको वही करना है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। तो क्या है, देखिए कि पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची। तो आपको लिस्ट बनाना है जिसमें आपको 5 विदेशी शब्द और 5 संकर शब्द बताना है। तो चलिए, पहले मैं ये बता रहा हूँ कि विदेशी शब्द किसको बोला जाता है और संकर शब्द किसको बोला जाता है। विदेशी शब्द, विदेश से आपको समझ में आ रहा है कि बाहर का शब्द, जो हिंदी भाषा के है ही नहीं शब्द, ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में नहीं उपयोग होते, वो हिंदी भाषा के होते ही नहीं बच्चों, एकदम सिंपल है। तो वो शब्द सूची आपको बताना जो इस पाठ में आया है, पाठ में आए। तो जैसे टेलीफोन हिंदी भाषा का नहीं है, और उसके बाद फिर कंपनी ये हिंदी भाषा का नहीं है, रेफ्रिजरेटर, फिर लॉटरी, आइसक्रीम, ये सभी जो शब्द आप देख रहे हो ये सब विदेशी शब्द है। उसके बाद आपसे बोला है संकर शब्द। संकर शब्द दो भाषा को से लेकर जोड़कर मिलाया हुआ शब्द जो होता है वो संकर शब्द है। जैसे अगर आप देखोगे तो उड़न तश्तरी, तो तश्तरी और उड़न ये दो अलग अलग भाषा के शब्द हैं जिनको जोड़कर उड़न तश्तरी बनाया। तो आपको सिर्फ समझना है कि दो भाषाओं से मिलाकर बनाया हुआ जो शब्द होता है वो संकर शब्द होता है। तो उसी तरह हम रेलगाड़ी देखेंगे तो रेल आप देख लीजिए, गाड़ी आप देख लीजिए। गाड़ी देखिए आपको समझ में आता है हिंदी, रेल आपको समझ में आता है इंग्लिश में। तो दोनों को मिलाकर ऐसे अलग अलग भाषा के शब्दों को मिला के जो शब्द बनाया जाता है वो संकर शब्द है। उसी तरह रिश्तेदार, दार, रिश्ते, ये सब थोड़ा सा अलग है, समझिए आप। मोहल्लेदार और उसके बाद उद्योगपति, तो ये सभी शब्द जो है ये संकर शब्द है। चलिए इसके बाद देखते हैं ख, वाक्य में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। जैसे ये वाक्य है, इसमें ये की और ये की और ये की है, इसके स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। अब ये की का उपयोग आपको बताना है, मतलब उसका स्थान बताना है। तो ये जो की है, इसके पहले माँ ने कहा एक वाक्य है, मतलब एक पूर्ण वाक्य, माँ ने कहा, और उसके बाद जो वाक्य वो भी एक पूर्ण है कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। तो दो अलग अलग वाक्य को जोड़ने वाले शब्द को आप बोलते हो समुच्चयबोधक अव्यय। तो ये समुच्चयबोधक अव्यय है। उसके बाद जो ये की है ये है संबंध कारक, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। तो आइसक्रीम किसकी है? आम की। तो ये संबंध बता रहा है कि आइसक्रीम आम की बनी हुई है। तो यह है संबंध कारक। और लास्ट वाला जो है वो क्रिया है, क्योंकि तैयार की मतलब तैयार करने की क्रिया, और जो चीज़ काम होता है वो आपको पता है वो क्रिया होता है। तो ये क्रिया है, ये संबंध कारक है, और ये जो है दो वाक्य को जोड़ रहा है, ये समुच्चयबोधक अव्यय है। चलिए इसके बाद देखते हैं रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार। घर वालों के जो विचार थे, आपने पाठ देखा होगा बच्चों। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पाठ का एक्सप्लेनेशन है। एक बार अगर आप देखोगे तो ये एकदम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर आने के पूर्व घर वालों के विचार, उनकी जो सोच थी फ्रिज आने से पहले क्या थी। तो देखिए 4 बताना आपको। तो हेमंत क्या सोचता था कि हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ। उसके बाद अमिता, हेमंत की बहन, वो क्या बोलती थी, वह रोज़ आइसक्रीम खाया करेगी। उसने पहले सोच के रखा था। हेमंत की माँ, घरेलू पावर लेनी होगी। उसने अपने पति से, लेखक से कहा था अरुण से कि हमें बिजली लेना पड़ेगा। और हेमंत की माँ का और एक आप बता सकते हो, रसोई घर में जगह कर लेंगी। उन्होंने बोला था कि मैं कर लूँगी जगह रसोई घर में। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति। जब रेफ्रिजरेटर उनके घर पे आ गया तब उनकी स्थिति क्या हो गई। तो देखिए पहला है घर पर लोगों का तांता लग जाना। आपको पता था कि जैसे उनके घर पे फ्रिज आया तो देखने के लिए लोगों की भीड़ मच गई थी, तांता लाइन लग गई थी, एक के बाद 2 आ रहे थे, ऐसा बोला गया है उसके अंदर। फिर देखिए अपना सामान रखने के लिए जगह न मिलना है। किसी दिन जब वो फुर्सत में आए, एक पहले दिन लोगों की भीड़ से जब वो छुटकारा पाए, तो उन्हें नहीं पता था कि दूसरे दिन उनके सर पे क्या आफत आने वाली। लोगों ने अपने सामान रखने का जिद कर लिया। लोगों ने अपने सामान रखने की जिद करने लगे, विनती करने लगे, जिससे उनके घर के फ्रिज में कोई भी जगह नहीं रह गया। ये भी एक फ्रिज आने के बाद की परेशानी है। नहाना खाना हराम हो गया था, दुश्वार हो गया था, ये भी लेखक ने बताया। और प्राइवेसी छीन गई थी, ये भी उन्होंने बताया था कि वो कुछ भी काम बिना छुपाए, उनसे छुपाए, पड़ोसियों से छुपाए, मोहल्लेदारों से छुपाए बिना नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो लोग इतना आने लगे थे कि दिन भर लेखक परेशान हो जाता था।
चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे क्या लिखा है कि दिए गए आकृति के अनुसार रचना की दृष्टि से सरल वाक्य बताइए। सरल वाक्य, उसके बाद संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आपको मालूम है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स, जो एक के ऊपर दूसरा डिपेंड होता है और दो जॉइंट होता है और एक सिंपल होता है, वही आपको बताना है। तो दिए गए आकृति के अनुसार रचना की दृष्टि से आप आकृति दिया, मैं आपको बता रहा हूँ, वाक्य को आपको पार्ट से ढूंढना है और लिखना है, तालिका पूर्ण करना है। तो जो टेबल है वो ये है, देखिए कुछ उन्होंने दिया है। जैसे देखिए, मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, एक सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है, किसी के ऊपर कोई डिपेंड नहीं है, कोई किसी से मतलब दो सेंटेंस ज्वाइन नहीं हुआ है, तो ऐसे वाक्य को हम बोलते हैं सरल वाक्य। उसी तरह कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, लेकिन संयुक्त में ज्वाइंट हुआ रहता है। तो गौतम ने कहानी सुनाई, ये एक आज़ाद सेंटेंस है, फ्री एकदम नॉन डिपेंडेंट। और दूसरा देखिए, और गीता रो पड़ी, गीता रो पड़ी एक है और गौतम ने कहानी सुनाई दूसरा है, और दोनों को ज्वाइन किया है और ने। फिर आगे, कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए आ गए। कोलकाता के संदेश एक तरफ है, खीर महीने भर के लिए आ गए दूसरा। तो इसी तरह आपको बताना है। यहाँ पे मिश्र में क्या होता है कि एक वाक्य दूसरे मतलब अधूरा वाक्य होता है, कि जब तक दूसरा वाक्य आप नहीं बोलोगे तो जो मीनिंग है वो कंप्लीट नहीं होता। जिससे देखिए, उसने कहा कि, अब अगर आप किसी के सामने जाके बोलोगे कि उसने कहा कि, और फिर आप चुप बैठ जाओगे, तो सामने वाला सोचेगा कि क्या कहा उसने। तो मैं परिश्रमी हूँ, तो एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है, ऐसे वाक्य को मिश्र वाक्य बोला जाता है। तो उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ। फिर दूसरा देखिए, उसका आना था कि, फिर आगे बोलना पड़ेगा कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। तो ये दो और दो दिया है आपको, दो और पाठ के अंदर से बताना। तो चलिए उसका उत्तर देख लेते हैं। तो उत्तर है पहले वाले में यहाँ पे कि पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, ये पूरा एक सरल वाक्य है। दूसरा हम बोल सकते हैं 2-3 दिन में फ्रिज खाली हो गया, ये भी एक सरल वाक्य है। चलिए संयुक्त में देखते हैं कि देसी कंपनी ने रेफ्रिजरेटर बनाया, एक हो गया, और उसकी प्रसिद्धि के लिए विदेशी विज्ञापन अपनाया, ये दूसरा हो गया, दूसरा वाक्य। दो वाक्य को जोड़ दिया है और ने। फिर उसके बाद देखिए, हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था, एक हो गया, और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी, दूसरा हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, दुख तो इस बात का था कि, देखिए यहाँ तक, दुख तो इस बात का था कि, अब फिर डिपेंड हो रहा है, तो हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी, ये हो गया। चलिए उसके बाद चौथा देखिए लास्ट, पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी कि, फिर आगे बगल वाले ताऊजी आए हैं। तो चलिए ये पार्ट में बस इतना ही देखना था। आपको अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, और अगर आपको इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखना है तो वो भी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, प्लीज़ आप विजिट करके लेसन समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।